भर 2 साल से गायब रहेगी क्या? देहरी, सासाराम, औरंगाबाद कोई थाना में एक FIR मेरे यहाँ तक कि बेडरूम तक हम कैमरा लगा के रखे हैं। अगर ये कहे कि हम इसको नाइट में मार देते हैं, आप नाइट का दिन पूछिए, टाइम पूछिए, वारदात का जगह पूछिए और ये चल के मेरे घर वेरीफाई करें। अगर हम गुनहगार हैं, क्रिमिनल है, हमको अरेस्ट किया जाए। इन दिनों प्रेम प्रसंग वाला मामला जो है वह काफ़ी चर्चा में है। देश के कई कोने से इस तरह की खबरें जो है वह निकल कर आ रही है। मामला काफ़ी इंटरेस्टिंग सुनने में भी लगता है, लेकिन जिस पर जो गुजरता है वही जानता है कि क्या कुछ मामला है। प्रेम प्रसंग को लेकर के कई तरह की घटना भी समाज में सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें हत्या तक हो जा रही है। वही ताज़ा मामला औरंगाबाद का है। हम वह मामला बताएंगे, उससे पहले कि नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, शनिवार की सुबह औरंगाबाद सदर अस्पताल में कुछ देर के लिए भागदड़ का माहौल देखने को मिला, जहां सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात रहे सदर अस्पताल के जो गार्ड हैं वह दौड़कर एक व्यक्ति को पकड़ते हुए दिखाई दिए, जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। साफ तौर पर देखिए वीडियो में किस तरह से एक व्यक्ति जो है अपने गोद में एक बच्चे को लिए हुए है। गार्ड यह आरोप लगा रहा है कि यह बच्चा को चोरी करके लेके भाग रहा है। हमने उस वीडियो को काफ़ी देर तक शूट किया। उसके बाद गार्ड आया और सदर अस्पताल के जो कर्मी थे वह काफ़ी जुट गए और फिर उस व्यक्ति को पकड़कर औरंगाबाद सदर अस्पताल के जो उपाधीक्षक हैं उनके कक्ष में ले गए और ले जाने के बाद उनसे पूछताछ शुरू किया। पूछताछ के क्रम में पता चला कि मामला जो था वह पति पत्नी का था और जो बच्ची थी, जो गोद में बच्चा था, वह पिता वह बच्चे को उसकी पत्नी से यानी कि उस बच्चे की मां से झगड़ा करके और बच्चे को अपने साथ ले जा रहा था। सदर अस्पताल के जो प्रबंधक थे उन्होंने इस बात की सूचना औरंगाबाद नगर थाना को दिया। नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और गहनता से पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में क्या कुछ बता रहे हैं उक्त महिला, जो 23 तारीख को इसी महीने यानी कि 23 जून को सदर अस्पताल में डिलीवरी करवाई थी ऑपरेशन से, जिसके बाद वो सदर अस्पताल में भर्ती है। अब जब भर्ती है तो उसके जो पति हैं, जो 2 वर्ष पूर्व जमुहार स्थित गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने के दौरान दोनों को प्रेम प्रसंग हुआ था और दोनों भाग करके अपने घर से शादी रचा लिए और औरंगाबाद के बाईपास के समीप रह रहे हैं। महिला ने काफ़ी आरोप लगाया है, महिला की मां ने आरोप लगाया है। आइए क्या कुछ वो आरोप लगा रहा है, पहले उसको सुनाते हैं। मेरा घर डेयरी ऑनसोन है। वो उनको भगा के गया था। 15 मार्च 2023 को 14 मार्च 2023 को बुलाया है ना, कहीं मेरा फेरा किया कुछ नहीं। घर में केवल घर में भी नहीं, घर में भी लेके नहीं गया है। संपर्क कहाँ हो गया? देखिए चैनशिन के भाग रुकिए ना। मेरा यहाँ या क्या बोलते हैं, हम यहाँ लॉ करते थे गोपाल नारायण कॉलेज में, और ये क्या बोलते हैं, जब हमको यहाँ लेके आया अपने घर भी नहीं लेके, जिसमें कि इसका घर यही बाईपास में ही है, माउंट कार्बन स्कूल के पास, और हमको यहाँ रखा। हेल्थ वार्ड हॉस्पिटल है ना, उसी के थी बगल में, वहाँ लेके आया। हल्के सिंदूर दे दिया, बस हो गया मेरा शादी। ना अपने फैमिली को बताया, मेरा फैमिली को पहचान ही नहीं रहा था। 1.5 साल मेरी बेटी हुई, उसके बाद मेरी माँ जानी। सिंदूर कहाँ दिया था? वही हेल्थ वार्ड हॉस्पिटल के बगल में, डेरा में ही। आप जब गोपाल नारायण में लॉ की पढ़ाई कर रही थी तो उस टाइम ये क्या करता था? ये भी लोग करते थे। दोनों साथ बैचमेट हैं दोनों? बैचमेट थे। आप क्या मामला हुआ? मेरा मामला है कि मैं अपनी मम्मी को ना बुलाऊं, मम्मी से बात ना करूं। 50 लाख रुपया मैं इसको दूं। चुप रहिए आप। मैं अपनी मम्मी से बात। फिर क्या हुआ? विवाद कहाँ से हुआ शुरू? विवाद ये हुआ कि वो बोले कि अब तू अपनी मम्मा को मत बुला। तो कोई भी माँ पैदा की है तो कोई अपनी माँ के बगैर रह सकता है। अपने घर में लेके गई। मेरा सेकेंड बच्चा है। सेकेंड बच्चा जब मेरा पेट में रहा तब से लेके अभी 9वां महीना तक कोई ऐसा हफ्ता नहीं गया जिसमें हमको। अब मेरा बेडरूम में 3 कैमरे जहाँ टॉयलेट का है ऊपर थे। ऊपर से हमको जब मेरी मम्मा लाने गई फोर्स लेके कि बेटा तुम चलोगी, तुमको अच्छे से रखता है, तो हम बोले कि हाँ हमको अच्छे। उस समय तो बहुत प्यार से बोलते कि हाँ तुमको नहीं मारेंगे, नहीं पीटेंगे, इतना कि दर्दनाक। शादी के बाद आज तक अब ससुराल नहीं गए? बेटी होने के बाद ससुराल, शादी होने के बाद
ससुराल है ना। क्या नाम बताया आप अपना? रानी। रानी कुमारी। हाँ। और माँ बाप को गाली देगा, हमको कहता है कि मैं तुमको लेके सूतूंगा, तेरा बेटा जन्मा हुआ है। सारा रिकॉर्डिंग हमारे पास। कहता है 50 लाख रुपया दो तो तुम्हारी बेटी से मैं बात कराऊंगा। 2 बार मैं नगर थाने को लेके गई, 112 को लेके गई कि मेरी बेटी जिंदा है कि मरल है, मेरी बेटी है भी कि नहीं है। ये कहते आंटी आपकी बेटी बच्चलन थी, भाग गई। अरे बच्ची है, 2 हाथ पैर की बच्ची है, कब तक तुम बरगला के रखोगे? मैं साइलेंट, मैं FIR करूंगी कह के बोली तो ये बोला का सिर्फ इतना ही फर्ज है कि बच्चा पैदा करो, उसके बाद जाओ लड़की छोड़ के। इसके यहाँ व्यवसाय है, दोनों भाई में व्यवसाय चलता है, जिसकी शादी सेट हो गई होती है और उसको बरगला के ही लोग ले आता है प्रेम जाल में फंसा के। बच्चा पैदा 6 महीने 2 महीने रखता है, सारा पैसा उसका ऐंठ लेता है, सोना चांदी जेवर अपने कब्जे में कर लेता है। बच्चा लड़के पैदा को करवाएगा फिर बहन से पुसवाएगा। घर से आज जो आप लोग आरोप लगा है कि बच्चा लेकर के भाग रहा था, तो क्या सही बात है? बच्चा तो मेरा सर अभी आया अभी है। कले पहले लेके कहाँ भाग था? गया। अरे ये बच्चा कले लेके भाग गया था। पहले कहाँ था बच्चा? लेके लोग भाग गया था मेरा बच्चा। आज क्या कर रहा था यहाँ से जो बच्चा गया? अभी भी लेके जा रहा अभी है, लेके आया, ये रोने अब लगी। बस रख के जाने लगा। माँ को छोड़ के नहीं, माँ पर आश्रित है दोनों बच्चा। ये 2 दिन का एक बच्चा है, 1 साल का बच्चा है। पहली बात, इसके साथ जो पत्नी बना के रखेगा वो मिसयूज करेगा। 1 साल में डबल ऑपरेशन नहीं होता है, मेजर ऑपरेशन। मैं 10वीं बहू हूँ, एक बहू खराब रहती है, 10 बहू तो 9 बहू तो नहीं खराब रहती है ना। इसकी घर की मैं 10वीं बहू हूँ। जाके मोहल्ला में नॉन गवर्नमेंट स्कूल है, उसके सामने गली है, वहाँ जाके पता कर सकते हैं। उसके घर की मैं 10वीं बहू हूँ। कल एक बहू और आया है। एक 100 रॉन्ग पेपर पे सिग्नेचर करा के रखा है, बॉन्ड पेपर पर, स्टाम्प पेपर पे। ये अपना बचने के लिए तना प्रूफ सबूत रखा है। होली के दिन हमसे बोला कि आंटी मैं तृप्ति के साथ पढ़ता हूँ, मैं आपके घर हूँ, मैं डेहरी में अपने दोस्त के यहाँ आया हूँ। तो होली के दिन दुश्मन भी ऑफर देता है तो कहता है कि आओ। ये आया, इसको खाना उना दिए। ये मेरे यहाँ खाना खाने थोड़े गया था, ये जायजा करने गया था कि लोग घर में कौन कौन है। मैं अकेली थी, मेरी बच्ची थी, और वहाँ क्वार्टर से लेके चला गया। 2 को 4 को गुंडा डेली भेजता था। मजबूर होकर मैं क्वार्टर छोड़ दी। मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा मुझे धमकी देता है कि तुमको उठवा लेंगे, तुमको उठवा लेंगे। कि तेरे माँ बाप को वही मेरा, हमको तो कैमरा में सबके साथ ये तो कैद में है। वॉशरूम तक में मेरा कैमरा है, मेरा कैमरा में 3, मेरे बेडरूम में 3 कैमरा, मेरा जहाँ अश्लील फोटो बना के रखा है। 2 कैमरा, और बोलता है मोबाइल तुमको दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा 3 साल। ऐसा ऐसा लफुआ से देश आबाद होगा। बेटी बचेगी और बेटी पढ़ेगी। कॉलेज से बच्चा को लेके उठा के गायब हो जाता है। इन लफुआ को सजा मिलना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ऑल इंडिया की महिला अध्यक्ष, जन क्रांति समाज पार्टी की मैं महिला अध्यक्ष, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे लफुआ को कड़ा से कड़ा सख्त सजा दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता सिंह। ताकि ये लफुआ लोग सुधर जाएं। कितनी बेटी लुट चुकी है, कितनी माँ जिंदा लाश बन के जी रही है। पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, इसको छानबीन करके कस्टडी में लेके इसको छानबीन करे कि कैवी पत्नी है तुम्हारे घर की, और क्या ये नाटक लगा के रखा है। तो आपने उस महिला और महिला के मां को सुन लिया। महिला ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि 2 दिन पूर्व से ही उसके पति जो हैं वह सदर अस्पताल में आकर के और तंग कर रहे हैं, मारपीट तक कर रहे हैं। वहीं महिला के मां ने बताया कि बाला फुसलाकर मेरी बेटी से इसने शादी रचा लिया और अब जो है वह 50 लाख रुपया का डिमांड करता है, तिलक का डिमांड करता है। अब आइए उस पति को सुनाते हैं जो व्यक्ति गोद में बच्चे को लेकर के सदर अस्पताल से बाहर जा रहा था, जिसे हल्ला सुनने के बाद, शोरगुल सुनने के बाद सदर अस्पताल के जो गार्ड थे उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा। अब आइए उस व्यक्ति को सुनते हैं कि क्या कुछ हुआ, अपना सफाई दे रहा है। देखिए, मेरा नाम विश्वजीत सोनी है। 15 मार्च 2023 को लॉ कॉलेज में पढ़ने के दौरान, लॉ स्टूडेंट है, हम दोनों का साथ हो गया। यहाँ आई, सिंदूर दे के इसको रखे अच्छे से। सारी इसकी माँ के नॉलेज में था, लेकिन हमसे नाटक किया जा रहा था कि कोई कुछ नहीं जानता। अब बताइए, ये पॉइंट है, लीगल पॉइंट। अगर कोई लड़की साल भर 2 साल से गायब रहेगी, क्या देहरी, सासाराम, औरंगाबाद कोई थाना में एक FIR तक नहीं होगा? खुद बोला है, शांत रहो। जानबूझ के ये साल भर छोड़ी मेरे पास
साल भर हर बात इसका हम माने, इसको काम करने में नहीं बसाता है। सास का, ससुर का, ननद का, ये माने जो भी है घर का झाड़ू पोछा बाहर वो सब नहीं होता है। तो इसका माँ का कहना था कि अलग लेके रहो। हम 1 साल तक किराए पे लेके रहे, लेकिन जानती नहीं होती तो FIR करती, थाना में जाती की है। आज तक चुप रहिए ना, आज तक की है, लीगल पॉइंट है। इसके बाद जब मेरे पास बजट ऑफ हो गया, मेरे पास ये 4,000-5,000 रुपये मंथली देने का नहीं रहा, तो हम लेकर बाईपास अपने घर पे आ गए। मेरी बेटी उस समय पैदा हो चुकी थी, 2 महीने की थी। इसके बाद इसकी माँ का कहना था कि वहाँ मत रहो, ज़मीन लिवाओ, गहना लिवाओ, कपड़ा लिवाओ, पैसा नहीं है तो इसके लिए फाइनेंस हम व्यवस्था करवा दे रहे हैं, ज़मीन लिवाओ फाइनेंस पे, किस्त बाई किस्त अपना कर देना। नहीं माने, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, हम आकर मेरे घर पे हमको बेइज्जत की, मारी, फ़ोन पे एक से एक गाली, हम मेरे तरफ से भी गाली गलौज हुआ, दोनों तरफ से हुआ। इसके बाद फिर लगातार जब आए तो हमको डराने के लिए, मेरी माँ को डराने के लिए, बहन को डराने के लिए पुलिस थाना लेके कि मेरी बेटी को मार रहा है, पीट रहा है। मेरे घर में CCTV कैमरा लगा हुआ है, इससे डेट और टाइम पूछा जाए और घर का स्पेस पूछा जाए, किस डेट और टाइम को घर के कहाँ पर हम इसको मारे हैं। अभी पुलिस चल के मेरे CCTV कैमरा का फुटेज देखे, नहीं CCTV कैमरा कोई एडिशन नहीं होता है, हम खुद कैमरा का काम करते हैं। मेरे यहाँ तक कि बेडरूम तक हम कैमरा लगा के रखे हैं। अगर ये कहे कि हम इसको नाइट में मारते थे, आप नाइट का दिन पूछिए, टाइम पूछिए, वारदात का जगह पूछिए और ये चल के मेरे घर वेरीफाई करें। अगर हम गुनहगार हैं, क्रिमिनल है, हमको अरेस्ट किया जाए। आज विवाद कैसे बढ़ाया? आज विवाद हुआ कि ये अपनी माँ, हम बोले कि मायके ले जाओ, ऑपरेशन होने से पहले 1 महीना पहले मायके जाओ, वहीं बच्चा पैदा होगा, यहाँ कौन करेगा। मैं नगर थाना को लेके गई थी, लोगों ने नहीं। रुकिए ना अभी। तो फिर वो नहीं गई, अभी ना ले गई, ठीक है। अब हम बोल दिए कि यहाँ बड़ा ऑपरेशन होगा, करने वाला कोई नहीं है, अगर नहीं आएगी तो हम तुमको भेंट नहीं हम होने देंगे, नहीं तो 1 महीना पहले जाओ, वहाँ बच्चा पैदा कर लेना, 1 महीने बाद फिर आ जाना, बच्चा थोड़ा सा हो भी जाएगा। और अभी तुमको 1-2 महीना तो सेवा का जरूरत है, खाना बना के चाहिए। फिर इसके बाद नहीं, यहाँ हम लाए, आज 4 दिन से वार्ड के सभी लोगों से पूछ लीजिए, इसका पूरा मंडे 23 तारीख को इसका पैदा हुआ बाबू 1:30 बजे। उस समय से एडमिट होके कल तक हम इसका सारा जो भी खाना पीना, पेशाब फेंकना, हर चीज़ कराना हम कर रहे हैं। वीडियो बना रहा है और ये लेकर, ये अपने बच्चे को लेकर वो अपना बचने के लिए फिर शाम में अपनी माँ से बात कर रही, तब हम बोले कि अरे जब तेरी माँ यही है, ये है, बातें कर रही है, तो फिर बुला के करवाओ क्या नाम। 4 दिन से सोए नहीं थे, मेरी बच्ची को यहाँ सो रहे थे, बच्चा दोनों तो मच्छर से नहीं अथी हो रहा है, सो पा रहा था। तो फिर हम कहे कि बुला लो, हम चलेगा। 1-2 घंटे बाद यहीं लेरा उरली है, हमको नहीं पता कहाँ ली है, आ गई 2 घंटे बाद। फिर हम डॉक्टर उसको बोला, जो अभी जन्म लिया है, कि इस माँ का दूध बहुत जरूरी है, हम अभी आए इसको देंगे। ये देखिए मेरी बच्ची रो रही है, इसके पास नहीं रहती है, तो इसको बोले कि माँ, हाँ तो ये कैसे भी अनजाने हैं, तो माँ के दूध के लिए हम उसको बच्चा को वहाँ छोड़ दे रहे हैं। और हम जब ठीक हो जाएगा, आज आपके ऊपर आरोप लगा कि आप बच्ची लेकर के भाग रहे हैं, इस पर क्या कहना है? हम तो लेके आए हैं, अभी हम बच्ची लेके, अगर हम लेके रात में हम चले गए थे बच्ची लेकर, फिर अगर हम बच्ची लेके भागे होते तो सुबह क्यों लेके इसको आते हैं? 2 दिन सिर्फ वीडियो बनाने में माहिर है। लॉज ये आप चुप रहे ना, बहुत बोलबे करती है। भागे होते हैं, अगर बच्ची लेके हम भागे होते भैया, तो अभी लेके क्यों आते हैं हम?